प्रभाव क्या है कि जिसकी वजह से वो जिसका नाम नहीं था, कुछ तो ग्रहों की चाल होगी, कुछ तो होगा, क्या कारण होगा? दो कारण है। बार जो है 2026 का साल मेंटल स्ट्रेस को लेके क्या कहता है कि लोगों की जिंदगी कैसी रहने वाली है? गुरु इस वर्ष में अगर कोई प्लेनेट सपोर्ट करने वाला है तो वो गुरु सपोर्ट करने वाला हाँ, किसी को बनाने के लिए और किसी को बिगाड़ने के लिए। हाँ। दोनों करेगा। दोनों करेगा, लेकिन बनाएगा उसको जिसका नाम बहुत कम हुआ होगा ना, देखेंगे उस जगह पर उसको बना देगा। जिसका नाम बहुत चल रहा होगा उसका नाम निशान नहीं मिटा सकता। 2026 के साल में अगर कोई रिस्क लेना चाहे काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, इन सब को चुनने की ये प्रमुख देवियां हैं जो कि आपको यथाशक्ति आपके फलस्वरूपों को तुरंत प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। नया साल आ चुका है, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ। हर कोई ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि ये साल कैसा होने वाला है, उनका हाल कैसा होने वाला है। आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्या फाइनेंस में आप अच्छा करने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, हेल्थ कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ हम राशियों के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी राशि के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है एस्ट्रोलॉजर अंकित झा को, जो आपको बताएंगे कि ये 2026 का साल आपके लिए कितना बेहतरीन रहने वाला है और इसके साथ साथ आपको किसी भी समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो टॉक विद फील में। धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपका? बहुत बढ़िया। बाइक ठीक है? वाइब अच्छा है और जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि बढ़िया जाने वाला है। होप सो अच्छा जाए। सर, नया साल आ चुका है, 2026 में हम लोग एंटर कर गए हैं, तो क्या कहता है ये 2026 का साल हमारे लिए? देखिए, जब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बातें करते हैं तो 2026 को हम जोड़ते हैं तो हमारा सूर्य का अंक आता है कि 2, 2, 4 और 6, 10 और 10 का एक में निकलता है तो एक सूर्य का अंक हो जाता है। सूर्य कहता है कि पराक्रम आपके अंदर आएगा, तो अहंकार भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा देखने को। अच्छे अच्छे राजनेता को नीचे गिराने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाने वाला है ये 2026 और बहुत सारी चीज़ों को जो है जो नए सिरे से वो उठाने वाला है 2026। कई लोगों को ऐसा होने वाला है कि जिनका नाम नहीं था वो नाम पे अपना परचम फहराएंगे और कई लोग जिनका नाम था वो बदनाम होते नजर आएंगे। आप अच्छा, मतलब ये 2026 बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है लोगों के लिए। बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होने वाला है क्योंकि इसके बहुत सारे तथ्यों को आप जब नज़र मिलेंगे ना हाँ। तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि सूर्य को जब हम समझते हैं, जिस प्रकार से आपने लास्ट मंगल का समय बिताया है तो आपने देखा ही है लड़ाई मारपीट वगैरह हुआ है, तो सूर्य इसमें पीछे कहाँ से रहने वाला है। सूर्य तो जैसे सर ये होता है ना कि सूर्य तो भाई तेज का है, पराक्रम का है, तो इस हिसाब से तो लोगों की लाइफ में अच्छा होना चाहिए। देखिए, आपकी बात ठीक है, सूर्य पराक्रम का है, तेज का है, लेकिन पराक्रम दिखाएगा किस पे? एक दूसरे पे तो। ओके। अगर आपको अपना पराक्रम दिखाना है, आपको अपना शब्द रखना है, तो आप शब्द किस पे रखेंगे? मेरे पे ही तो बोलेंगे कि हाँ सर ये शब्द है, आप सुनिए। हाँ, मतलब जिसका तेज ज्यादा है वो वो बताएगा। आगे बढ़ेगा और जिसका तेज कम है वो वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा। और सूर्य में एक खासियत और भी है कि सूर्य ना आपके पराक्रम के साथ साथ आपकी मेहनत को भी फल देता है शनि के वक्त, क्योंकि शनि का पिता है, तो कुछ तो शनि के पास जो गुण गए हो तो सूर्य का ही गया होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को तभी बढ़ाते हैं जब आप इसके पीछे मेहनत करते हैं, यानी कि आपको कॉन्टिन्यूसली जो है काम करना पड़ेगा, निरंतरता अपने जीवन में बनाए रखनी होगी, तो आप 2026 को जीत जाओगे। ओके, तो इसमें ग्रहों का जो है और राशियां जो है उनका भी अपना एक रोल होता होगा। 100% रोल है हर राशि में, क्योंकि जो पूरे वर्ष का जो फलित निकलता है ना, वो फलादेश वो निकलता है गुरु के आधार पर। और वर्ष में एक ही ऐसा प्लेनेट है जो साल में एक बार चेंज होता है, नहीं तो कोई 1.5 साल पे एक बार चेंज होता है, तो कोई 2.5 साल पे एक बार चेंज होता है, कोई महीने में हो जाता है, तो कोई 45 दिन में हो जाता है। तो गुरु के ऊपर ये सारा भविष्यवाणी चलता है। और आपको बता दो कि 2026 में जो है गुरु अपने उच्च राशि में जाने वाला है, अच्छा। कर्क में। ओके। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत चीज़ें इतनी इधर खराब हुई हैं तो चीज़ें अच्छी भी होंगी। अप्रैल के बाद ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन अप्रैल से पहले चीज़ें बहुत खराब भी रहेंगी। अच्छा, मतलब ये जो शुरुआत की जनवरी फरवरी मार्च जो है ये अच्छे नहीं जाने वाले। नहीं, खासकर जो हमारे ये अपने पूर्वी तरफ की अगर हम बात करते हैं, जो अपना पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बिहार, उत्तर प्रदेश, चुनाव होने वाला है सर पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पे लड़ाई मारपीट के साथ साथ अग्नि तत्व की वहाँ पे प्रधानता होगी, यानी अग्नि से हिंसा। हिंसा होगी। और आपको मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत कि कहीं ना कहीं मतलब जनवरी से लेके और मई के महीने के बीच में आतंकवाद से संबंधित भी कुछ गतिविधियां या फिर लोगों को डरा धरा कर उनको मतलब लाइक अग्नि इत्यादि का प्रकोपन वहाँ पे बहुत अधिक रहने वाला है।
उत्तर में बात कर रहे हैं आप ये। हाँ, ये सारी बातें हमारी चल रही है पश्चिम बंगाल की तरफ की, उड़ीसा की, क्योंकि ये आसाम की, क्योंकि इधर की तरफ जो है ना आपको 2026 में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखेंगी। वहाँ पे मामला जो होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फेसिंग होगा। आसाम में भी अभी बहुत जगहों पे जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो चीज़ें आ रही हैं सामने। और पश्चिम बंगाल में हिंसा तो आए दिन हो ही रही है, और साथ में चुनाव भी आने वाला है, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो दिखेगा ही। और ये प्रभाव बहुत अधिक दिखेगा तब जब आपका ये जो समय रहेगा, आपका अप्रैल का महीना जो चलने वाला है, अप्रैल का मई का महीना रहेगा, उसमें बहुत अधिक दिखेगा। मार्च के महीने में बहुत अधिक दिखेगा। अच्छा, मतलब वहां पे उस समय बच के रहना है। हाँ, उसका कोई उपाय हो है क्या, कि मतलब क्या करें लोग ऐसी चीजों से बचने के लिए? देखिए हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अपनी होती है, हाँ। ये तो है। हर किसी का लग्न अपना अपना होगा, हर किसी की आयु अपनी अपनी होगी, तो वो ही है जो राम रचि राखा। तो होना तो वही है जो राम ने रच रखा है। बस ये है कि अपने निमित्त आपकी कुंडली में जो भी पंचमेश हैं उनका आराधना करते रहो, वो आपके इष्ट हो जाते हैं। पंचमेश जो भी ग्रह है उसके स्वामी का आप आराधना करते रहोगे तो क्या होगा कि आपके ऊपर जो दिक्कतें आने वाली है, आपके ऊपर जो परेशानियां आने वाली है, उसमें आपको जो है थोड़ी बहुत तकलीफें कम मिलेंगी। तो जो ये नया साल शुरू हो रहा है सर, कौन सी एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है ये? इस प्रारंभिक में तो थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है, उसके बाद फिर भागम दौड़ रहने वाली है। जीवन को लोग, हर व्यक्ति अपने आप को सफलता बनाने की कगार पे रहेगा। और इसका मध्य यानी कि हमने बात की जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, ये थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है। अप्रैल से अगर हम, इमोशनल किस मैनर में सर? कई लोग अपने लोगों को खोएंगे, देश में क्षति हो सकती है, बड़े राजतंत्र में गिरावट हो सकती है। अच्छा। कहीं ना कहीं एक परिवर्तन है कि कोई एक सत्ता ऐसा है जो ऐसा बनेगा जो लोगों के लिए एक मिसाल का काम करेगा। अच्छा। लोगों के लिए एक ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि लोग इस चीज़ पे बहुत ध्यान देंगे। ओके। ये एक बहुत ही ज़्यादा विशेष मेरे को लग रहा है कि ये 2026 किसी को बनाने के लिए आ रहा है। किसी को बनाने के लिए और किसी को बिगाड़ने के लिए, हाँ, दोनों करेगा? दोनों करेगा, लेकिन बनाएगा उसको जिसका नाम बहुत कम हुआ होगा ना, देखेंगे उस जगह पे उसको बना देगा। जिसका नाम बहुत चल रहा होगा उसका नामो निशान भी मिटा सकता है। तो ये क्या प्रभाव क्या है कि जिसकी वजह से वो, जिसका नाम नहीं था, कुछ तो ग्रहों की चाल होगी, कुछ तो होगा, क्या कारण होगा कि? दो कारण है। एक तो हमने इस प्रारंभिक में बात कर ली कि सूर्य का साल है, नंबर 1 हो गया। सूर्य पराक्रम का है, राज सत्ता का है, राजा है सूर्य। तो सूर्य क्या करता है कि जो अभी तक गतिविधियां आपके कर रहे थे, जो अनुचित गतिविधियां थी, उन गतिविधियों में वो चेंजेस करके अपने निमित्त कुछ बेस्ट लेके आता है। अच्छा। दूसरा चीज, यहाँ पे गुरु उच्च के होंगे। गुरु क्या है? ज्ञान का घर है। गुरु क्या है? ज्ञान दिखाता है। गुरु आपके अंदर शांतिता देखता है। गुरु आपको संस्कार देता है। गुरु अपने हर चीजों को, पराक्रम को बना के रखने की बात करेगा। तो अब जैसे ही गुरु उच्च का होगा, तो जहाँ पे चीजें आप खराब कर रहे थे, जहाँ पे आप लोगों का अनहित कर रहे थे, वो गुरु थोड़ी ना देख पाएगा। तो इतना पावर तो है ना गुरु के पास, भगवान विष्णु के प्रारूप है वो। इतना पावर तो है कि वो आपका भी सृजन कर रहे हैं, तो पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, तो आपका विनाश भी कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये प्लानिटरी चेंजेस की वजह से लोगों की माइंडसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? देखिए, अगर मैं माइंडसेट की बात करता हूँ तो कुछ लोग ना बहुत कर्मठ होने वाले हैं। कर्मठ अर्थात कि जो लोग बस सोच रहे थे 2025 में कि कल करेंगे काम, कल करेंगे काम, होने वाला है, हो जाएगा, हो क्यों नहीं रहा, वो इसमें से हटके अब मेहनत की तरफ भागेंगे। अच्छा। बहुत से लोग भागेंगे, और खासकर वो लोग जरूर भागेंगे जिसकी कर्क राशि है, जिसकी राशि में जो कर्क में जो है राशि होगी या लग्न कर्क का हो गया, वो बहुत भागने वाले। क्यों? कारण क्या है कि उनके लग्न में वो जो गुरु है ना, ये विचार करने वाले हैं। उनकी राशि में जो है, चंद्र राशि में गुरु लग्न में बैठने वाले हैं। और लग्न में बैठा हुआ जो गुरु है, वो आपके भाग्य को भी तेज करेगा, क्योंकि वहां से उसकी नवम दृष्टि, नवम भाव बता रही है। फिर साथ ही साथ वो आपके पंचम भाव को भी बढ़िया करेगा, जहाँ पे प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं नए, जहाँ पे आपको नए लोग मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको आचार्य आचार्य अर्थात अच्छे लोग मिल सकते हैं। सप्तम भाव, जिस कर्क राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा होगा उसको भी यहाँ से वो भी चीज का फल मिल जाएगा, शादी इत्यादि इसकी हो जाएगी। मतलब उदास ना हो इस साल, लगन लग जाएगा। ठीक है सर। 2026 के लिए सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल जो है थीम क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से अगर हम सबसे बड़ी उसकी बात एस्ट्रोलॉजिकल थिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनेता जो है, राजतंत्र जिसको हम बोल सकते हैं कि अपने यहाँ का पॉलिटिक, वो इसका एक मुख्य केंद्र रहने वाला है पूरे 26 में? पूरे 26 में। और कई प्रकार से रहने वाला है, सिर्फ एक प्रकार से नहीं रहने वाला है। कई बार हो सकता है उसकी चीज़ें जो है आपको, आपके निमित्त चीज़ें जो थी वो आपको नहीं मिलेंगी, और आप उसके लिए विद्रोह कर सकते हैं। ये नेताओं की बात कर रहे हैं? नेताओं की हम बात कर रहे हैं। और खासकर मेरे को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को बहुत तरीकों से बच के रहने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत तरीकों से।
अगर मैं वो तरीका जानना चाहूँ, कुछ तरीके अगर तो अगर हम कुछ तरीके जानना चाहें तो सबसे पहले कि उनको अपने दुश्मनों को पहचान के रखना पड़ेगा। मतलब अंदर भी दुश्मन हो सकता हाँ, है। हर व्यक्ति के पास देखिए हमने अभी तक इतनी चीज़ें देखी हैं और इतने संसार को हमने देखा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में ना 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दूसरे पार्टी के लिए भी काम कर रहे होते हैं। और आप तो हर खैर जगह बना के चलना है। आप तो खैर क्या कहते हैं, खुद ही रिपोर्टर है तो आप तो समझ ही रही हैं इन सब बातों को कि लोग किस प्रकार से जो है अब भी बना के चलते हैं सर, इधर भी उधर भी। लेकिन उनमें ही कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष महत्व देना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम लोगों को समझ के परख के फिर हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं आप, मोदी जी भी बैठे हुए हैं भाई। मोस्टली पॉडकास्ट में ये पूछ ही लेती हूँ पॉडकास्ट में कि भाई मोदी जी का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि 75 ईयर्स तो उनके कंप्लीट हो गए हैं। अब बीजेपी का जो रूल बुक है उसमें है कि 75 के बाद तो वह कटना है, पर मोदी जी का क्या भविष्य है? देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ये परिवर्तन, हम यहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिक तंत्र को भी बात करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे कि हमारा एस्ट्रोलॉजिकल फेस क्या कहता है। कई बार क्या होता है कि सत्ता को उस व्यक्ति को हाथ में दिया जाता है जो उसकी लिए कैपेबल होता है। आपने पुरातन में महाभारत में 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं अंधे थे, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास भी 2 चेहरे अभी उभर के आ रहे हैं केंद्र सरकार में। तो धृतराष्ट्र को आप समझ ही रहे होंगे, जिसके पास अभी वो आंखों से तो अंधा नहीं है, किसी और चीज से अंधा है। लेकिन और बात कर रहे हैं मोदी जी की, तो वो उसके पास काबिलियत है, उनके पास काबिलियत है, वो इस चीज़ों को आप देख रहे हैं कि आप 2014 से पहले, 14 भी नहीं मैं कहूँगा, 18 से पहले के भारत को देखिए और 18 के बाद के भारत को, क्योंकि 14 के बाद 2-3 साल उनको खुद से संभलने में लगा था। उसके बाद आप 18 के बाद के भारत को देखिए और 18 से पहले के भारत को देखिए। आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप इंडियंस हैं, आप एक बहुत अच्छा, कहीं कहीं ऐसा है कि लोग नहीं दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है ना कि अपवाद तो हर जगह है, अपवाद का नियम हर जगह लगता है, हमारे जीवन में भी लगता है, तो ऐसे ही वहाँ भी लग रहा है। तो चीज़ें ऐसी हैं कि अब आप भारत को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विकसित दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी की है और मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी मोदी जी कहीं थोड़े बहुत हिलने वाले हैं, और हिलेंगे भी तो अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे मोदी जी के पास में जो वापस इस चीज़ को, इस टाइप को ले लेंगे। सर आप मानसिक बीमार कह रहे थे कि मानसिक बीमार रहे तो इंसान को पद छोड़ देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अभी कुछ कुछ ऐसी हरकतें उन्होंने कर दी, बार बार जब भी मीडिया के सामने आते हैं कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि लोगों को लगता है कि भाई अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है? देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में कुछ क्षण क्षण के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए ना कुछ ऐसे प्लेनेट आते हैं जो हमारे मतलब मस्तिष्क पे पूरा उसका प्रारूप रहता है, यानी कि जैसे चंद्रमा है जो आपके मन का कारक है, तो आपकी कुंडली में जो लग्न होगा यानी फर्स्ट हाउस होगा वो आपके मस्तिष्क का कारण होगा, शिव का कारण होगा। अच्छा। तो हो सकता है कोई ऐसा प्लेनेट आ गया उनकी कुंडली में जिसकी वजह से ऐसी हो रही है, चीज़ें ऐसी हो रही है। बट अगर हम आते हैं बातों में तो बेसिकली मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बहुत सी चीज़ों को अच्छे भी होते देखा है तो खराब भी होते देखा है। नो डाउट कि केवल अच्छी चीज़ें हो रही है, खराब भी चीज़ें हो रही हैं। बट मैं ऐसा कहूँगा कि अब वो ले या ना ले, बट अपने ग्रह का थोड़ा बहुत जो है इलाज अवश्य होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना मतलब उनका इलाज होना चाहिए। है। हाँ, ग्रहों का इलाज होना चाहिए। मेरा अभी बलता हुआ समय है तो मैंने अपना खराब नहीं करना चाहूँगा। चलिए, मतलब कि थोड़ा बहुत ध्यान देना है उनको ग्रहों पे। ग्रहों पे ध्यान देना है और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, जब चंद्रमा आपके ऊपर प्रकोपित होता है तो आपके अंदर चंचलताएं आ जाती है। चंचलता किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकती है, 1-2 साल के बच्चे के अंदर भी आ सकती है, तो 80 साल के बूढ़े के ऊपर भी आ सकती है। तो मे बी कि अगर चंचलताएं आ रही हैं, मे बी अगर कोई प्लेनेटरी ऐसे रहते हैं तो आप भले ही एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, बट मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि बड़े से बड़े राजतंत्रों के बारे में मैं जानता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से पढ़ाई कर रहा हूँ और 8 साल की उम्र से पढ़ाई के बाद मैंने बहुत से लोग आचार्यों के साथ पूजा करवाया है। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं डायरेक्ट किसी राजनेता के पास गया हूँ। जब तक मैं था यानी 18 से 20 साल की उम्र जब मेरी थी, तब तक मैं बहुत से आचार्यों के साथ जाके लोगों के घर में पूजा करवाया, और बड़े बड़े वो राजनेता हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस के रहे होंगे, चाहे वो बीजेपी के रहे होंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके सामने कह रहा है कि हम नहीं मानते धर्म को, हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन पीठ पीछे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं देवी की शक्ति की उपासना करवाता है। चाहे वो बंगलामुखी करवाए, चाहे कामाख्या की करवाए, चाहे वो किसी देवी की करवाए, हर व्यक्ति करवा रहा है। हाँ, अच्छा, मैं भी एक मैम से बात कर रही थी, वो तंत्र साधिका ही थी। उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि बहुत नेता हैं जो वो मतलब जाके मंदिरों में देवी की उपासना करवाते हैं।
अगर देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँ कि भाग्य को परिवर्तन करने की शक्ति सिर्फ़ 2 व्यक्ति में है। एक भगवान में, दूसरा हम में। तो भगवान में और हम में कैसे-कैसे वो भी मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। हमें ये है कि हम कर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा परिवर्तन हो सकता है। पूरा परिवर्तन इस धरती पे कोई ऐसा नहीं हुआ है जो परिवर्तन कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कि भाग्य के फल के आधार पर ही आपको खाना मिलता है। अच्छा। और अगर आप चाहे नाना प्रकार की यातनाएँ कर जाएँ, बहुत से लोग हैं जिनके पास अनेकों प्रकार के धन है, अनेकों प्रकार की शिक्षाएँ हैं, वो रोड पे घूम रहे हैं। वो खुश नहीं है अपने जीवन में। लेकिन वहीं पे आपको गरीब से गरीब व्यक्ति को भी दिखा सकता हूँ जो अपने लिए अच्छा से अच्छा अध्ययन कर रहा है, अच्छे से अच्छे अपने जीवन को जी रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। और अपने भाग्य को बदलने की क्षमता दूसरा मैंने कहा भगवान में। वो भगवान के प्रारूप में हमारे पास बहुत सारी देवी-देवताएँ हैं, 33 उच्च कोटि की देवी-देवता है। 33 उच्च कोटि अर्थात 33 हमारे प्रकार के देवताएँ हैं, उन देवताओं की हम बात कर रहे हैं। 10 महाविद्या की साधना जब कोई जैसे राजनीतिक पक्ष में अगर कोई आता है तो 10 महाविद्या को चुनता है। 10 महाविद्या में लोग विशेषतः बगलामुखी के चुनते हैं, काली को चुनते हैं, तारा को चुनते हैं, भैरवी को चुनते हैं, धूमावती को चुनते हैं। इन सबको चुनते हैं क्योंकि ये सब प्रमुख देवियाँ हैं जो कि आपको यथाशक्ति आपके फलस्वरूपों को तुरंत प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। अच्छा। इसीलिए इन देवियों की हम बात कर रहे हैं और जिसमें कि बगलामुखी बहुत ही ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है कि आप जब राजतंत्र में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपके राजनेता जो है आपके लिए जो दिक्कतें परेशानियां खड़ी करें वो ना करें। तो उसमें बगलामुखी का मंत्र भी है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना। तो सर्वदुष्टानाम जब आ जाता है, मंत्र बहुत अभी है कि मैं मंत्र नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मंत्र बोलना उचित नहीं कहा गया है। तो बस स्टार्टिंग होना ओम ऐं ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम। तो जैसे आ गया सर्वदुष्टानाम तो सर्व आप करवा रहे हो तो आपके लिए जो सर्वदुष्ट होंगे उसका निवारण कहीं ना कहीं खराबी होगा बगलामुखी करेंगे। तो करेंगी और ये यथाशक्ति करेंगी। आपको नहीं विश्वास हो तो आप खुद ट्राई करिए कभी। ठीक है सर, मैं करती हूँ कोशिश। सर अब नेताओं की बात छोड़ते हैं, आते हैं आम लोगों पर कि भाई उनकी जिंदगी कैसी रहने वाली है। सक्सेस को लेके, फाइनेंस को लेके लोग परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस बार जो है 2026 का साल मेंटल स्ट्रेस को लेके क्या कहता है कि लोगों की जिंदगी कैसी रहने वाली है? देखिए अगर आपने हमसे बोला कि आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी की बात सीधे चालू होती है रोटी कपड़ा मकान से। यस। और जिसमें कि मैं ये कहूँगा कि 2026 में रोटी इत्यादियों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है हमें। मतलब अच्छा। हमारा जो ग्रोसरी रेट है वो थोड़ा सा हाई होने को चांसेस है। कारण क्या है? जीएसटी कम होने के बाद में। जीएसटी कम होने के बावजूद भी थोड़ा सा जो है धन इत्यादि के संबंधी जो है चीज़ें यहाँ पे दिक्कत वाली आ सकती हैं और पैसों में बढ़ोतरी भी होंगी। और इसी प्रकार से गुरु के आने से गुरु की जब अपनी उच्च राशि में आएगा तो अपनी उच्च राशि में जहाँ वो बैठेंगे तो वो बैठते हैं किसे काल पुरुष की हम बात करते हैं तो काल पुरुष के चौथे घर में गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं। चौथे घर से वो अष्टम भाव को देखेंगे जो उसको अच्छा करेंगे और फिर ये 5वीं दृष्टि चौथे भाव से अष्टम भाव में पड़ता है। उसके बाद फिर वो अपने 10वें भाव यानी व्यापार को अच्छा करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो अच्छा होने वाला है। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और जो तीसरा उनकी दृष्टि जाने वाली है वो 7, 8, 9 यानी कि 12वें घर में जाने वाली है। और 12वें घर में जब जाती है तो हमारे विदेशों से हमारा एक विशेष रिश्ता और विशेष चीज़ें जो है जैसे कि हमारी कनेक्टिविटी हो गई, चाहे हमारा कार्य व्यापार से हो गया, वो चीज़ें हमारी बेहतर होने की संभावना बहुत बेहतर होगी। अच्छा, मतलब कि जो टैरिफ वगैरह का सीन चल रहा है, ये ट्रेड डील्स वगैरह जो हैं, इसमें सहूलियत मिलने वाली है सहूलियत आपको? मिलेंगी हमें कर्ज में बस उनके आने से। ट्रम्प जी मान जाएंगे? मे बी वो मान जाए या हो सकता है ट्रम्प जी कुछ ना कुछ नया हो सकता अभी है चुनाव, वहाँ समय है सर, वहाँ बात चुनाव की नहीं होती है ना। कई बार बात ऐसी होती है कि हमारे ग्रह इतने अच्छे हो जाते हैं कि सामने वाला हमारे सामने झुकने लगता है। हाँ। आपने इससे पहले भी बहुत से लोगों को उठते हुए देखा होगा। आपने आपकी मैं बात करता हूँ। आप जब लोगों से मिलते होंगे तो कई लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में जो बहुत बहुत खास नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन लोग उनसे झुक के प्रणाम करते हैं। और उसी में बहुत बड़े-बड़े लोग होंगे जिनकी तरफ लोग मुँह उठाकर देखते भी नहीं है, कौन है नहीं है। यस। जस्ट बिकॉज़ कि उनके प्लैनेटरी में उनको पैसा नहीं दिया, उनको इज़्ज़त और सम्मान दिलवाया है। उनका गुरु बहुत अच्छा है उनकी कुंडली में। ओके। तो ऐसा ही अभी हमारे राजनेताओं के साथ चल रहा है, ऐसे हम लोग की अभी चीज़ें चल रही हैं। मे बी कि चीज़ें बेस्ट होंगी और 2026 बहुत चीज़ों को लेके बढ़िया भी जाएगा और मैं कहूँ पॉजिटिविटी क्योंकि गुरु उच्च का है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा रहने वाली है। थोड़ा-सा सूखा भी हो पड़ने की संभावनाएँ रहेंगी हमारे भारतवर्ष में, जिसकी वजह से कुछ अन्नों का उपजाऊ में भी कमी देखने को मिलेंगी। और उसी प्रकार से फिर जब हम बात करते हैं सितंबर के महीने की, तो सितंबर के महीने में कुछ जो है चीज़ें लव लाइफ से रिलेटेड हो गई, चाहे फिर रिलेशनशिप जिसका है जो वैवाहिक जीवन में है,
वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होंगी। अगर किसी की खराब चल रही है तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होने की संभावना है। हम बेसिकली सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के ऊपर, हम बात कर रहे हैं आपके धनु राशि वालों के ऊपर, हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के ऊपर। हम इसमें से एक और राशि को उठा रहे हैं, वो राशि है आपकी मिथुन राशि। इनकी भी लाइफ में बहुत सारी उलझनें चल रही थी, अच्छा। तो उन सब चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हमको देखने को मिलेगी। तो बहुत लोग जो है बहुत चीज़ों में स्टक हैं एकदम, मतलब कि चीज़ें कोशिश कर रहे हैं बट अच्छी नहीं हो रही हैं। तो 2026 में कुछ बेहतरी दिख रही है हम लोगों को? हाँ, पराक्रम से वो अपने पराक्रम से जो मैंने कहा हम कि वो लोग अभी तक सोच रहे थे कि करेंगे, तो वो अब कर जाएँगे। अच्छा। अब इसमें बस थोड़ा-सा आपको अपनी प्रधानताएँ रखनी है, भगवान के शरणागत रहना है, भगवान को प्रणाम करते हुए आप निकल जाएँगे, निश्चित तौर पर आप निकल जाएँगे। तो करियर ग्रोथ के लिए कौन-सा प्लैनेट सपोर्ट करने वाला है इस बार? गुरु, गुरु। इसमें आपको इस वर्ष में अगर कोई प्लैनेट सपोर्ट करने वाला है, तो वो गुरु सपोर्ट करने वाला है। अच्छा। मेबी अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, उच्च का है, तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर किसी कुंडली में गुरु है ही नहीं तो क्या करे वो? हर कुंडली में गुरु को रहना ना, कोई 9 ग्रह 9 प्लैनेट रहते ही हैं। तो रहेंगे ही रहेंगे, अच्छा। वो कहाँ जाएँगे? नहीं, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है ना। 12 घर है, 9 प्लैनेट हैं, हाँ। उन 12 घरों में उन 9 प्लैनेट को रहना ही है, ये निश्चित अच्छा, है। अच्छा। और उनमें जिसके में नीच के होंगे गुरु, चाहे जिसके में शत्रु राशि में गुरु होंगे, उसको भी अच्छा एक परिणाम मिल सकता है अगर वो यहाँ पे गुरु के कुछ विशेष उपाय करते रहे। अच्छा, ठीक है। मतलब करियर ग्रोथ जो है बेहतर होने वाला है। ये मेंटल स्ट्रेस का सर आपने बताया नहीं, मतलब कि क्या है सीन? मेंटल स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो जब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का, जब हम बात करेंगे मीन राशि वालों का, जब हम बात करेंगे मेष राशि वालों का, जब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों का, जब हम बात करेंगे धनु राशि वालों का, क्योंकि इनके ऊपर कहीं न कहीं शनि की ढैया और शनि की साढ़ेसाती चल रही है। अभी चल रही है। अभी चल रही है क्योंकि 2025 में ही जो है अप्रैल के महीने में चेंज हुआ है, तो अभी वो चलेंगे। तो इसके निमित्त हम बात कर रहे हैं, तो इन राशियों के ऊपर थोड़ा-सा बर्डन रहने वाला है, मेंटल प्रेशर बढ़ने वाला है। और अगर किसी की कुंडली में राहु में शनि चल रहा होगा, तो वहाँ पे भी उसको जो है दिक्कत परेशानियाँ रहने वाली है। अदरवाइज़ लोग काफ़ी खुश रहेंगे। सबसे बड़ा अगर कोई खुश रहने वाला है तो मूलांक 1, मूलांक 4 और मूलांक 9। मतलब मैं। मैं हूँ मूलांक 9 की। हाँ, तो इसमें आपको चेंजेस नहीं रहेंगे। चलिए अच्छा है। और अगर नहीं मिल रहा है किसी को, अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आपको दिक्कत किस विषय पे आ रही है, उसको जानना अति आवश्यक है। अगर हम सपोज़ दैट मैं बात करता हूँ, मैं आपको एक तरीके से छोटा-छोटा 2-3 चीज़ों को उपाय बता रहा हूँ, जैसे आपके आपके घर में है, आप काम कर रहे हैं, आपका काम बढ़ नहीं रहा। तो आप कुबेर का और माता लक्ष्मी का यंत्र लेके आइए। हर शुक्रवार को शाम में एक क्या कहते हैं खीर बनाइए और खीर का माता रानी को भोग लगाइए और उस खीर को आप लोग सपरिवार पा लीजिए। और ऐसा आप करते रहिए हर शुक्रवार। और जब आप खीर बनाएँ तो उसमें थोड़ा-सा केसर डाल दिया कीजिए। अच्छा। इसमें क्या होगा कि धन की वृद्धि कुबेर ये कोष वृद्धि है और माता लक्ष्मी धन का आवाहन करवाती हैं, आगमन करवाती है हमारे परिवार में। तो इन दोनों से आपके जीवन में ये चीज़ की खुशियाँ मिल जाएँगी, क्योंकि अगर धन आने का अर्थात क्या है बिज़नेस का चलना। हुँ। अब आते हैं बात, अगर संतान कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा था, तो वैसे भी गुरु उच्च में होंगे, गुरु को कुछ दान आप कर दीजिए, जैसे केले के पेड़ पेड़ में कुछ आपने उनसे जल और चने का दाल में मिलवा के चढ़वा दिया। आपने किसी ब्राह्मण को चने का दाल दान कर दिया, किसी को गुड़ दान कर दिया, किसी को केला दान कर दिया। आप अपने बच्चों के हाथों ये करवाते रहिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चे वहाँ पे बेहतर करते चले जाएँगे। अब आते हैं हम एक चीज़, कि बहुत से लोग बीमार अक्सर हैं, क्योंकि अभी जो हमारा जो चल रहा है 2020वीं सदी 20वीं सदी में जो है लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस 20वीं सदी में आप अगर बहुत अधिक बीमार हो रहे हैं, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने अष्टमेश को देखिएगा, जो भी है। अगर अष्टमेश है, उसका स्वामी आप आराम से निकालेंगे, कि आजकल गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो उस अष्टमेश से निमित्त आप कोई ना कोई दान, कोई ना कोई मंत्रों का जाप करते रहिए, आप बहुत कुछ बढ़िया पाएँगे। और आपको अगर सभी दुखों का एक निवारण पाना है, तो एक मंत्र है, आपने इस भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस मंत्र को आप जपते रहिए जब तक जपते रह सकते हैं, और देखिएगा सारा क्लेश अपने आप दूर हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ और इसमें मुझे लगता है छूट गई। रिलेशनशिप को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बातें आती रहती हैं, आपस में भी नहीं बनता है। तो अगर लोगों के बीच ये चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं, 2 पार्टनर्स के बीच, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए मैं 2 उपाय बताऊँगा। मेरे पिताजी जो ज्योतिषी हैं, और उन्होंने बहुत पहले एक उपाय का संचयन किया था, जिसकी वजह से एक हमारे यजमान हैं, उनके जीवन में एकदम अलगाव पैदा हो गया था। ये था कि अब मतलब 10-15 दिन बाद साइन होने वाला है। अच्छा। तो वहाँ से ये चीज़ें बच के आई हैं कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप माता गौरी का और योगिनी की पूजा चालू कीजिए। योगिनी पूजा स्त्री आराम से कर सकती हैं, स्त्री को करना है? स्त्री को करना है। और अपने बेडरूम में एक काँच का गुलदस्ता रखिए, जो कि पारदर्शी हो, और उसमें मोर के पंख के गुच्छे
ला के डाल दीजिए और अपने बेडरूम के उस कोने में डालिए जिधर से बाहर के लोग अगर आपके बेडरूम में झांके तो उनको दिखे नहीं। आप देखेंगे कि चीजें धीरे 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 बहुत बेहतर हो रही है अच्छा, और ये सबसे अच्छा उपाय है। और कुछ इसमें लगता भी नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकता है इंसान। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे माता गौरी मिल जाएंगी, माता गौरी के आप वहाँ पे उपासना कर लेंगे। और बात रही योगिनी की, तो योगिनी का आजकल गूगल पे भी है जिसमें चतुष्षष्ठी योगिनी है, तो उसमें से किसी भी योगिनी का आप पूजन चालू कर दीजिए। और एक मंत्र भी है, ओम योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मम मुख्यम मम हृदयम वशम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर पाते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट हो जाता है। 2026 के साल में अगर कोई रिस्क लेना चाहे काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो क्या वो रिस्क ले सकता है इस साल में? हाँ, अवश्य ले सकता है। जब वो रिस्क लेने की अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मे बी कि आप पहले अप्रैल के महीने को बीतने दीजिएगा, फिर आप रिस्क लेना चालू कीजिएगा। और आप उसके निमित्त जो भी कार्य करना चाहते हैं, आप काम के लिए कर रहे हैं तो आप भगवान क्या कहते हैं कुबेर का और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए करिएगा। अगर आप प्यार इत्यादि के लिए कर रहे हैं कि आप भाई बहुत दिनों से देख रहे हैं कि पार्टनर मित्र को, अब हमें मतलब बोलना ही है कि अब होगा या तो आ या तो पार होगा, तो आप भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए और फिर आप उस काम को करिएगा, काम आपका बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन नहीं बन पा रही थी तो वो भी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। आपकी कुंडली के निमित्त अगर कोई ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो यहाँ पे भी गुरु गुरु का बहुत अहम रोल होता है दाम्पत्य जीवन में, खासकर लड़कियों के दाम्पत्य जीवन का कारक ही गुरु हो जाता है। पुरुषों के लिए शुक्र को और स्त्रियों के लिए गुरु को, तो मे बी की बहुत चीज़ें यहाँ पे बेस्ट होने वाली है। ओके सर, ये तो हम लोगों ने 2026 की बात कर ली है। फटाफट से हम जो है राशियों के हिसाब से बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी राशि के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है पूरा। अब हम पहले पहले मेष राशि पर आते हैं। मेष राशि जो है क्या बता रही है? देखिए मेष राशि के लिए ना ये दौड़ने का समय है, करियर बनाने का समय रहेगा। इसमें इनको बहुत सारी चीज़ों को मतलब लाभान्वित होंगी ये, बट इनको बहुत जगह कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने गुस्से पे, एंग्री इश्यूज पे, वहाँ पे इनको अपने लिए बहुत ज़्यादा है जो विचार विमर्श करके फिर शब्दों को कदमों को उठाना पड़ेगा और उस हिसाब से ये काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटस की, तो यहाँ पे भी इस वर्ष में थोड़ा सा बेहतर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा। उसके बाद हम अगर बात करते हैं इनके नकारात्मकताओं पे, तो मैंने एक तो पहले आपको कह दिया कि अपने इस एंगर इश्यूज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, आपको कंटिन्यूसली थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जिम व्यायाम में से कुछ आप जो है अपने रूटीन में ऐड कर लो, जिससे कि जो मार्स की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बटे और वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए। फिर अगर हम बात करते हैं इनके लव लाइफ की, तो मेष राशि वालों का होता क्या है कि ये इतने ज़्यादा ना उदार होते हैं, इतने ज़्यादा ना सामने को वाले को बोल देते हैं कि वो चीज़ें होती है कि उनकी चलती चीज़ें खराब हो जाती है, तो उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा व्यायाम लगाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं रिलेट कर पा रही हूँ सर, क्योंकि मेरी राशि मेष ही है। ओके, हाँ। तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और मे बी 2025 में मैंने आपसे कहा सितंबर के महीने के बाद जो है ना, जो लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बेहतर समय आने वाला है। सितंबर के बाद? बा- सितंबर से पहले सर? चलता रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। हेल्थ वगैरह कैसी रहने वाली है इनकी? हेल्थ वाइज अगर अगर मैं इसको इनमें ध्यान रखता हूँ मेष राशि में, तो थोड़े से मानसिक तनाव बने रहेंगे, यथावत जैसे बने हुए हैं। करियर ग्रोथ को लेके चिंता रहेगी और मे भी कई जगह ऐसा भी होता है। देखिए मेष राशि पे अभी हम बात करें तो हम आकस्मिक चिंताओं पे बात करें, यानी कि हम चंद्र के आधार पर बात कर रहे हैं। हर कुंडली में इसका फल अलग अलग रहता है, तो इस चीज़ को मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मे भी कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे मैं मेष राशि लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम ये आपके बस टोटली एक चंद्रमा का कैलकुलेशन होगा उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आपका भाव ऐसा हो सकता है, आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी सारी संगति आपके साथ घटे ही। तो हेल्थ वाइज मेंटली इश्यूज आपको रहेंगे, 100% रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं मतलब ज़्यादा विशेष, तो रक्तचाप इत्यादि संबंधी अगर कोई व्यक्ति है जो बीमार है, तो दिन प्रतिदिन मतलब दिनों दिन मतलब अगर जैसे उनको लगे कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तो अपना अगर रक्त संचालन का या फिर हाई ब्लड प्रेशर का या फिर कोई जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह, तो वो निरंतर रूप से करवा देना है। ओके, अब इसी से नेक्स्ट राशि पर चलते हैं सर, वृषभ राशि। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो उनके लिए भी ये जो वर्ष रहने वाला है वो थोड़ा सा विशेष फलकारी रहने वाला है। क्योंकि अगर हम कर्क राशि को अगर हम उसमें रखें वो अगर कर्क राशि को देख रहे हैं तो वो उनके तृतीय भाव में, यानी उनका पराक्रम बढ़ेगा। और पराक्रम बढ़ेगा तो इसका मतलब उनका कार्य में करने की गति बढ़ेगी। वृषभ राशि की बात? वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। वृषभ राशि में जब हम लेके आते हैं तो वृषभ राशि से दूसरी राशि जो होती है, मतलब वृषभ, उसके बाद मिथुन, उसके बाद आएगी कर्क पे। तो कर्क जो होगा वो तीसरे भाव में बढ़ जाएगा चंद्र राशि के हिसाब से। तो चंद्र राशि के हिसाब से तीसरे भाव में, तो पराक्रम को देखेगा, पराक्रम को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेगा। और वहाँ पे आपकी जो वोकेबलरी है उसको बेहतर करेगा, आपके बोलने की शैली को बहुत बढ़िया करेगा।
मे भी छोटी मोटी यात्राएं आपको बहुत करवाएगा। ये तो हुई पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अधिक यहाँ पे जो है ना जिद्दीपना हमारे अंदर आ सकता है, बहुत अधिक हम खर्चा वगैरह में भी ध्यान दे सकते हैं। तो इन सब विषयों पे भी थोड़ा सा हमें संयमता रखनी पड़ेगी। और अगर हम फिर से बात करते हैं इनके हेल्थ वाइज जो आपने मेरे से पूछा था, तो हेल्थ में नॉर्मल रहने वाला, कोई विशेष ज़्यादा दिक्कतें परेशानी इनको नहीं आने वाली है। वैसे ये भी अपने आप में फिट रहना पसंद करते हैं वृषभ राशि वाले लोग, अच्छा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इनके लिए लव लाइफ के लिए, तो वृषभ राशि का मतलब ही होता है कि भाई आपने जिसको देखा वो आपको अच्छा लगने लगता है, या आपको जिसने देखा वो आपको अच्छा लगने लगता है। तो ठीक है, उनके लिए ये लव लाइफ वाली चीज़ें ज़्यादा खराब नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा खराब वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए लव लाइफ बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती है। ओके। और इसी सल मिथुन राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि क्या कह रहा है इस पर? अगर हम मिथुन राशि के ऊपर वार्तालाप करते हैं, तो मिथुन राशि के लिए मैं एक विशेष चीज़ कहूँगा, ये जो साल है ये आपके बदलने का साल है। बदलने का अर्थात है कि आप इस वर्ष में अपने आप को चेंज कीजिए। आप बहुत अधिक स्पीड में काम करने की कोशिश कीजिए, और वो आपका जो कर्म करने का निशान हो गया, आपकी कुंडली के दूसरे यानी धन भाव में आके विराजमान हुए हैं उच्च के गुरु। तो उस भाव में अगर गुरु आके विराजमान हो रहे हैं, तो धन को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर लीजिए। अब उसको कहीं ना कहीं से कोशिश कीजिए और धन को इकट्ठा कीजिए। द्वितीय भाव से करियर भाव पे भी उनका फोकस जाएगा, और वहां से आपका कार्य भी अच्छा होगा। लेकिन आप अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा जो है बिना परामर्श के जो कूदने लगते हैं वो मत कीजिए। यानी मिथुन राशि वाले अंदर क्या होता है कि हाँ हम कर लेंगे, अरे कर रहे हैं मतलब अपने आप में ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है, इसके चक्कर में कई बार मात खा लेते हैं। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना की बात है। बिजनेस वगैरह? बिजनेस वगैरह में रन कर सकते हैं, नया काम खोल सकते हैं। अगर आपको कुछ कई वर्षों से आपने कुछ सोचा था, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, और मे बी आपको जो है हेल्थ वाइज चीज़ें जो है यहाँ पे एकदम बढ़िया देखने को मिल सकती है। ओके। रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है सर? रिलेशनशिप भी अगर हम देखें तो सामान्य रूप से बढ़िया जाने वाला है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके कुंडली में अगर राहु का संबंध अगर 7th हाउस से बन रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो सकता है स्थिति। अच्छा। अदरवाइज चीज़ें अच्छी जाएंगी। ओके। अब कर्क राशि की बात करते हैं सर, कर्क राशि क्या बता रहा है? तो इनके लिए कहना क्या, हीलिंग का ये वर्ष है इनके लिए। ये अपने आप को हील करेंगे, या अपने परिवार को पूर्ण समय देंगे, अच्छा। या अपने परिवार को बनाएंगे। विवाह इत्यादि कर्म नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे विवाह इत्यादि जिसका उम्र है उसकी बात करें तो उनका विवाह इत्यादि का कर्म होगा। और कर्क राशि जब अपनी ही राशि में गुरु उच्च के हो गए बैठे हुए, तो आप ही सोचिए क्या क्या फल नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। तो मतलब बिजनेस वगैरह भी इनका हाँ, बूस्ट करने वाला है। बूस्ट करने वाला है। अगर आप विदेशागमन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। अध्ययन अध्यापन में रुकावट आ रही थी, वो भी आपके लिए यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, भाग्य आपका साथ देने वाला है इस साल। क्योंकि भाग्य के ऊपर, आपके भाग्येश के ऊपर एकदम दृष्टि रहेगी। भाग्य भाव पे एकदम दृष्टि रहेगी गुरु महाराज की, तो वो ये चीज़ें यहाँ पे बेहतर हो सकती है। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए, तो पंचम भाव को हम लव एंड वगैरह के देखते हैं, तो पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है, तो वो भी अगर लड़कियां हैं तो उनको अपने पसंद के लोग मिलेंगे। अगर आप कर्क राशि की कोई महिला है तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपको जो भी व्यक्ति आपको इस जीवन में मिलेगा वो आपके इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। ओके। हेल्थ वाइज कैसी रहेगी जिंदगी? हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि में कर्क गुरु का एक और विशेषता है कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ का दोष थोड़ा उत्पन्न करता है। तो मे भी इनको थोड़ा सा लाइक हेड से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हेड जो हो सकता है, माइग्रेन इत्यादि के संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। और छोटी मोटी चर्चाएं चलेंगी इनके ऊपर, लेकिन छोटी मोटी होंगी, कुछ इनको विशेष उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है सर। अब सिंह राशि पर आते हैं सर। सिंह राशि की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके लिए भी ये जो वर्ष रहने वाला है, ये गुरु 12वें भाव में उच्च के होने वाले हैं इनके लिए। और 12वें भाव में गुरु उच्च होकर इनके कुंडली के चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर और 8वें भाव पर इनकी दृष्टि रहने वाली है। तो इन सब भावों पर दृष्टि होने की वजह से, जैसे कि छठे भाव पर तो आपको लोन इत्यादि संबंधी जो दिक्कतें चल रही थी, तो वो यहाँ पे आपको क्लियर हो सकती है। अगर हम 8वें भाव की बात करें तो आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर हम चौथे भाव की बात करें तो अगर आप जमीन घर वगैरह लेना चाह रहे थे जो नहीं हो पा रहा था, तो उस चीज़ों में आपको यहाँ पे तो फायदा मिल सकता है। क्या बिजनेस वाइज? बिजनेस वाइज भी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि घर लेने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो गुरु देगा ही देगा, भी खर्चा भी कर। देंगे तभी खर्च पाएंगे। ठीक है। हेल्थ वाइज क्या कह रहे हैं? हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं तो द्वादश भाव में है, थोड़ा बहुत हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और ऊपर से हमारे ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो उन सभी विषयों पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके। और रिलेशनशिप? रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो मे भी अगर विवाहित है तो बहुत अच्छा है, अगर विवाहित नहीं है तो थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी। ओके। क्या कैसी अड़चने, मतलब शादी रुक सकती है?
शादी रुक सकती है, मे बी कई आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंध जो स्थापित होगा उसको समझने में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसगाइडेंस से ये थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं ओके ओके ठीक है। अब कन्या राशि पर चलते हैं सर। कन्या राशि बताइए क्या कह रहा है। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो 11वें भाव में इनका गुरु उच्च का हो रहा है, और 11वें भाव में जो गुरु उच्च के होंगे तो कहीं ना कहीं धन संबंधित चीज़ों को बेहतर करेंगे, क्योंकि यह जब 11वें भाव में उच्च के होंगे तो इनके तृतीय भाव पे भी इनका विशेष प्रभाव रहेगा, और उसके आधार पर इनको विशेष धन से संबंधित हो गई, पराक्रम से संबंधित हो गई, नए काम हो गए, इन सब चीज़ों से बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम खराबी की बात करते हैं तो इनको थोड़ा विशेष जो ध्यान रखना पड़ेगा वो मतलब अगर ये शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम करते हैं तो थोड़ा संभल कर करें। मतलब कुछ शेयर मार्केट में नहीं जाना है अभी फिलहाल। हाँ, मतलब संभल कर काम करें, नहीं जाना कि अगर वो कर ही रहे यही तो जाने मना कैसे कर सकते हैं, लेकिन संभल कर थोड़ा काम करें, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में भी कि अप्रैल से लेके और जून के मिड में या फिर मार्च से जून के बीच में थोड़ा सा आपको यहाँ पे लो देखने को मिल सकता है, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें खराब हो सकती है, और आफ्टर जून ये काफ़ी बूस्ट होने वाला है, अच्छा मतलब इनके करियर को ग्रोथ मिलने वाला। ग्रोथ मिलने वाला है, शेयर मार्केट भी हमारा बूस्ट होने वाला है। अच्छा शेयर मार्केट हमारा बूस्ट होने वाला है। ये तो कई लंबे समय से तो नीचे ही जा रहा है तो हाँ, फिर तो शेयर मार्केट भी हमारा बूस्ट होने वाला है, लेकिन आफ्टर जून के आसपास मतलब वही अप्रैल का जो महीना बीतेगा उसके बाद ही चीजें सुधरती। सुधरेगी और बहुत बेहतर सुधरेगी। कन्या राशि जो है उनके लिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ मीडियम रहने वाला है, और व्यापार इत्यादि संबंधित चीज़ें उनके लिए बेहतर होने वाली हैं, और व्यापार भी अच्छा रहने वाला है, हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है इनका, लव लाइफ में भी इनको अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिलेंगे। रिस्पॉन्स मतलब जैसे जैसे कि रिस्पॉन्स मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके सामने जाकर आप बोल सकते अच्छा मतलब कि स्मूथ चलने वाली है लाइफ की। ठीक है। अब सर हम आते हैं तुला राशि पर। हैं। ये वही राशि है जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं ऐश्वर्य की राशि, धन की राशि, प्रेम की राशि, तो ये भगवान शुक्र की राशि है। शुक्राचार्य अपने आप में ही सब चीज़ में परिपूर्ण थे, वैसे ही इनको परिपूर्णताएँ मिलेंगी अभी। अगर हम बात करते हैं तो दशम भाव से संबंध बन जाएगा, और दशम भाव के आसपास में जो संबंध बनेगा वो बेहतर बनने वाला है, तो हर चीज़ों को इनको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। हेल्थ वाइज कैसे रहने वाले हैं। हेल्थ वाइज भी चीज़ें इनके लिए बेहतर होंगी, और सबसे बड़ी इनको यहाँ पे प्रॉफिट ये मिल सकता है कि इनका आकस्मिक कोई काम जो नहीं बन रहा था वो बन जाएगा, और उन चीज़ों में इनको विशेष प्रभाव मिल जाएंगी। ओके और रिलेशनशिप तो ठीक चलेंगे। इनके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये एक जगह टिकते नहीं है जल्दी रिलेशनशिप में। ऐसा क्या आता है कि तुला राशि है और पुरुष वर्ग है, तो जल्दी इनकी रिलेशनशिप एक जगह टिकती नहीं है, ये घूमते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि कौन सबसे बेहतर है, और हकीकत यही होता है कि इनके जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वो बहुत बेहतर ही आता है। अच्छा क्योंकि इतना ढूंढ चुके रहते हैं ये लोग इसलिए। हाँ, ढूंढ चुके होते हैं इसको आप कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी राशि ही ऐसी प्रकारता वाली है कि आपको ऐश्वर्यशाली व्यक्ति ही मिलता है, आपको हर चीज़ लग्जरी ही पसंद होती है, तो आपको लग्जरी पसंद है तो आपको अगर कोई लकी पसंद आई तो मे बी कि वो छोटे मोटे व्यक्ति तो होंगे उस अच्छे दयावान व्यक्ति में, तो इसीलिए तो जो शादीशुदा है उनका क्या सर। उनको तो अब जो मिल गया है चलाना बट। हाँ लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग बोला कि एक जगह टिकते नहीं है। हाँ, तो ठीक है, उसको देखिए उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर पत्नी की कुंडली में सप्तमेश बहुत अच्छा हो गया तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है, कि आपने भी सुना होगा कि विवाह के बाद बहुत से लोगों में अच्छा परिवर्तन आता है तो बहुत से लोगों में बुरा परिवर्तन भी आता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके सप्तमेश के प्रभाव से होता है। अच्छा तो सप्तमेश का प्रभाव अगर अच्छा होगा तो उनके लिए बेसिकली अच्छा होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही, सब ये ज़रूरी नहीं है। आपकी कुंडली में शुक्र मंगल का युति हो रहा है, आपकी कुंडली में शुक्र राहु की युति हो रही है, तो यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं, थोड़े से आप बहक जाते हो। तो उन सब बहकावे की वजह से ये भी होती है कि इन बहकावों की वजह से आपकी ज़िंदगी तो खराब होती ही होती है, सामने वाले की भी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो मे बी कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं तो खुद को बचाने के लिए आप भगवान की मंत्रों का जाप करते रहें, आयुष मंत्रों का जाप करते रहें, तो उससे क्या होगा दी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती रहेंगी। सर ये तो बात हो गई तुला राशि की। अब हम वृश्चिक राशि पर आते हैं। वृश्चिक राशि बताइए क्या बता रहा है। अगर मैं एक शब्द में बताऊँ तो ट्रांसफॉर्म, बहुत बहुत ड्रास्टिक। बहुत बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया वाला, और बहुत बेहतर करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले। और इनके लिए वही दायित्वताएं आ जाती हैं कि कई बार ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने किसी से बात कर रहे हैं तो चीज़ों को समझते हुए बात करें, लोगों को उतना महत्व दें जितना उनको चाहिए, और अधिक भी महत्व नहीं देना चाहिए उनको अपने जीवन में। इन सब चीज़ों के साथ अगर हम वो बढ़ते तो बेहतर रहेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी बहुत बेहतर रहने वाला है इनके लाइफ में। खैर इनके लव लाइफ में भी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊट-पटांग चलती रहती हैं, तो इनका ये स्वभाव ही है ऐसा। और अगर हम बात करते हैं धन से संबंधित तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बेहतर रहने वाली है। चेंज। फैमिली साइड चीज़ें भी बेहतर होने वाली है। ओके और रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप वाइज मैंने आपको बताया ना कि लव लाइफ इनकी चलती रहती है, ये उटपटांग हरकतें करते ही रहते हैं ये। कभी ये गुस्सा हो जाएगी रात में तो इनका वो लगा रहता है ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिस्टम। आप बहुत ज्यादा मतलब रिलेटिव चीजें बता रहे हैं कि ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, ये चलता रहता है, नॉर्मल कपल्स में चलता रहता है ये। तो नॉर्मल कपल्स में चलता रहता है, लेकिन आप जब देखेंगे कि आपकी जिस व्यक्ति से वार्तालाप हो रही है हाँ और उसके अंदर आपको कुछ चीजें चेंजेस वाली जो मोड होती है ना, वो बार बार मोड होती है, हाँ तो आप आज उसको हर व्यक्ति में नहीं होता है। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हम लोग हैं ना, हम बहुत सारे आपके साथ काम कर रहे हैं, किए हुए हैं, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे काम करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे बच्चे आकर पूछते हैं, बच्चे क्या कहें कि लोग आके पूछते हैं कि सर ये रिलेशनशिप कैसा है, इसमें हमें ब्लॉक कर दिया, ये कब अनब्लॉक करेंगे, ये कैसे भी ब्लॉक कैसी चीज़ें हमें ठीक होंगी। तब उस वक्त में हम लोग भी ये चीज़ सारी प्रभावित है, पंचम भाव कैसा है, पंचम भावों का भावेश कैसा है। तब हमें दिखता है कि अगर वृश्चिक राशि किसी जातक का होता है तो अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके पार्टनर के साथ उनका बन नहीं पाता है। कई बार उनके साथ ये दिक्कतें देखनी गई है, क्योंकि मंगल प्रधान जातक हो जाता है तो उसके अंदर एक ईगोइस्टिक भी आ जाती है, ईगो भी आ जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी उसके लिए है कि अगर वो संभाल उपाय के क्या चले। करें? अगर आप वृश्चिक राशि है तो मे भी आप मंगल की उपाय करते ही रहो, मंगल के संबंधित कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ पुण्य करते ही रहो, तो आपके लिए बेहतर है, रिजल्ट हमेशा मंगल देता रहेगा। सर अब इसी से धनु राशि पर आते हैं। अगर मैं धनु राशि की बात करता हूँ तो गुरु की ये अपनी राशि है। अब गुरु अगर कुंडली में उच्च के हो रहे हैं या फिर भूमंडल पे कालपुरुष की कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, तो इतना तो प्रभावशालीता रहेगा कि वो अपने जातकों को बहुत कुछ देंगे। ये अपने जातकों को ग्रोथ देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ उसको उपलब्धियां देंगे, विदेश यात्रा का सुख देंगे और इनको बढ़ने का बहुत अच्छा मौका देने वाले हैं, अच्छा बहुत अच्छा मौका देने वाले हैं। हर राशि का कुछ प्लस पॉइंट, कुछ माइनस पॉइंट होगा। तो इसके प्लस पॉइंट ये है कि ये इस साल बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अपने इस पर अगर ये काम कर ले तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, धनु राशि की हम बात कर रहे हैं तो। और इसमें अगर माइनस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो माइनस पॉइंट एक ये है कि ये थोड़ा-सा बस शनि की ढैया की होने की वजह से ये आलस्यता को भी दिखाएँगे। तो उसको अगर वो त्याग दें तो ये बहुत बेहतर कर देंगे। और इनकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इस साल बढ़िया रहने वाला है, चीज़ें इनके अनुकूल होंगी। और सितंबर अक्टूबर के बाद से, जैसे हम बहुत सारी राशियों को हमने बताया कि सितंबर अक्टूबर के बाद से बहुत बेहतर होने वाला है, तो इनका भी वही चीज़ है कि सितंबर से इनका भी लव लाइफ बहुत बेहतर होने वाला है। इसके पूर्व की हम अगर बात करते हैं इनकी कुंडलियों में ये कुछ ऐसे प्रमुख चीज़ें हैं जैसे कि हेल्थ वाइज या फाइनेंशियल कंडीशंस में, तो उनमें ग्रोथ मिलेगा, कहीं भी रुकावट नहीं मिलेगी आपको। ओके ठीक है। अब मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि क्या बता रहा है? शनि की राशि, कर्मशील आदमी, जीवन भर कहीं ना कहीं न्याय पिए और अपनी एड़ी को रगड़ता रह रहा है, रगड़ता रह जा रहा है। अच्छा लेकिन सर एक सवाल मेरा और भी है, ये सूर्य की पट्टी क्यों नहीं है शनि से? आप ये बताइए मुझे कि आप एक व्यक्ति हैं, हाँ आपकी माता को अगर भरी सभा में कोई कुछ कहता है और आप उस व्यक्ति के पति होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या उसका बेटा आपका साथ देगा? कभी नहीं, बस यही चीज है शनि के साथ। शनि सूर्य के पुत्र हैं, हम्म उनकी माता छाया है और माता छाया को कभी वो सम्मान उपलब्धि नहीं आई, वो सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से ये दिक्कत रही है, जिसकी वजह से ये परेशानी हमेशा रही है शनि के साथ कि शनि और सूर्य का कभी जमा नहीं है। और नहीं जमने की वजह से जो है सूर्य शनि का बुरा नहीं करता। अगर शनि सूर्य के घर में बैठ जाए तो वो शत्रु नहीं माना जाता है, लेकिन वही अगर सूर्य जाकर बैठ जाए शनि के रोशन तो वो शत्रु मान लिया जाता है। तो शनि यहाँ शत्रु मान लेते मान लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा ही नहीं चाहता कि बाप को बिल्कुल भी वो करे, तो इसी वजह से ऐसा होता है। और मकर राशि वालों के लिए ये साल उपलब्धियां लेके आए हैं, क्योंकि बहुत दिन उन्होंने मेहनत की है, पिछले गत 7.5 साल में बहुत कुछ झेला है, अच्छा 8 सालों में। तो ये जो उपलब्धियां हैं इनके लिए बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि ये सप्तम भाव में वो विराजमान होंगे कर्क राशि, और सप्तम भाव में कर्क राशि होने की वजह से बहुत चीज़ें इनके लिए बहुत रेगुलेट होने वाली है, बेहतर होने वाली है, जीवन में फोकस होने वाला है। कई सारे ऐसे होंगे कि जो अपनी लाइफ को जनवरी को स्टार्ट करेंगे और एक ही साल में वो अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। ओके। हेल्थ वाइज हेल्थ वाइज भी बेहतर रहने वाला है, हेल्थ वाइज भी इनको जो परेशानियां थी बल्कि वो ठीक हो जाएंगी। कई सारे मकर राशि वालों को अक्सर देखा जाता है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या फिर रुकावटें जो हो रही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होने के चांसेस बेहतर। पर मैं बात करता हूँ इनके प्रेम संबंध की, तो इनका प्रेम संबंध इतना अच्छा मिलता नहीं है जल्दी मकर राशि वालों को। अच्छा ये इनके लिए यही कहा गया कि जब तक बेहतर नहीं मिलता तब तक ये उसको अपनाते ही नहीं है। अच्छा तो परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट चाहिए इनको हर चीज़, और न्यायप्रिय चाहिए इनको हर चीज़। तो ये लोग परख नहीं, इनको परखने की क्षमता बहुत तेज है। अगर मकर राशि वाला कोई व्यक्ति है आपके सामने बैठा हुआ, उसके पास परखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है
कि जातक किस प्रकार से कैसे बोल सकता है और कितना बोल सकता है वो जान लेता है बातों को। ठीक। तो ये इसके अंदर एक खासियत है जिसकी वजह से बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। और 26 में उनका बेहतर होने वाला है। बेहतर होने वाले उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं पिछले 7 साल 7 साढ़े 7 8 सालों में। वो चीज़ें अब तो रंग लाएंगी और बेहतर रंग लाएंगी। ठीक। EM आपको EMI हो गया या फिर इनके जीवन के दोष हो गए वो सारे यहाँ पे समझ होंगे। विवाह इत्यादि में अभी भी देरी देखने को मिलेगी इनके, लेकिन बाकी चीज़ों में बेहतर हुआ, बाकी चीज़ बहुत बेहतर हुआ। सर अब इसी से हम कुंभ राशि पर आते हैं। कुंभ राशि क्या बता रहा है? अगर मैं कुंभ राशि की बात करता हूँ तो इस वर्ष में उन्हें थोड़ी सी कहीं ना कहीं शनि की 7.5 वजह से कठिनाइयाँ तो झेल रहे हैं, उसको तो थोड़ा सा अभी झेलना पड़ेगा। लेकिन उनके लाइफ में नई जो चीज़ें हैं वो गतिविधियाँ वो भी होंगी और क्रिएटिविटी जो है उनके माइंड में वो अभी अच्छा रूप लेगी और वो उस पर बढ़िया काम करेंगे। अगर कोई कुंभ राशि वाला जो लेखक है वो अच्छा अच्छा रचना निकाल के ला के रख सकता है, वो अच्छी अच्छी रचनाएं लिख सकता है। कोई कुंभ राशि वाला ऐसा है जो कुछ नई उत्पत्ति करना चाहता है तो उसको भी मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना इन्वेंशन, अच्छा। कोई व्यक्ति है जो कुंभ राशि वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेंशन वगैरह करता है तो उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। ओवरऑल की काम इत्यादि से संबंधित तो चीज़ें अच्छी हैं। लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ी सी डाउन टू फॉल में देखने को मिल सकता है, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, चीज़ें इतनी नियमित नहीं होंगी। पर हाँ ठीक है कि अंतिम अवस्था जो आएगी वर्ष की तो वो चीज़ें भी वहाँ पे मैनेजेबल है। ओके। हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज चीज़ें मानसिक परेशानी रहने वाली है। अच्छा। 3 राशियों की हमने पहले भी चर्चा की थी, वो दोबारा हो जाएगी कि मानसिक परेशानी रहने वाली है। मानसिक परेशानियों के लिए जो हमने उपाय बताए हैं उस उपाय को आप करते रहें। अच्छा। तो ठीक है। आगे हमने उपाय बताया है जस्टिस के बाद, तो आप उपाय कर रहे हैं तो बोलेगा। सर मीन राशि की बात करते हैं। गुरु की पुनः गुरु की बात करनी है हमें, मीन राशि अर्थात गुरु। तो पुनः अगर हम गुरु की बात करेंगे तो वो बेस्ट लेके आने वाले हैं अपने जातक के लिए, और बेस्ट में भी इतना बेस्ट कि आपकी 7.5 होने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होने देना रही कि आपकी 7.5 चल रही है। बट थोड़ा बहुत आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। मेंटली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश हो सकती है तो वहाँ पे उसको बेहतर करिएगा। और साथ ही साथ अगर लव लाइफ की मैं बात करता हूँ तो वो भी ग्लैमरस रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, स्पॉटलाइट बनने के रहने वाले हो आप 4 लोगों के बीच में और कपल के तौर पे। और अगर मैं बात करता हूँ इनके कुछ निजी चीज़ें जो ख़राब हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि इनका ध्यान अपने कर्म से थोड़ा सा विहीन हो सकता है, तो कर्मनिष्ठ बनने की कोशिश कीजिए। मेंटली प्रेशराइज बहुत अधिक नहीं लेना है। कहते हैं चिंता चिता समानश्च, चिंता जो है चिता के समान है, और जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी को भक्षण कर जाती है, खा जाती है, उसी प्रकार से चिंता आपके शरीर को खा जाती है। तो चिंता नहीं कीजिएगा, बस मैं ये कहता था। ओके। तो सर हमने जो है 12 राशियों को कवर कर लिया कि भाई 2026 का साल उनके लिए कैसा होने वाला है। अब फटाफट सर कुछ रेमेडीज मैं आपसे जान लेती हूँ। राशियां तो हो गई। अब जैसे कि कोई मेंटल पीस की बात कर रहा है ना, बहुत मन शांत करना चाहता है, बहुत उथल पुथल चल रही चीजों में, तो क्या उपाय करे? 2 उपाय जिसमें से एक मैं विशेष खुद के लिए भी करता हूँ कि चांदी के ही गिलास में आप जल पीजिए, डेली पीजिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है कि आपके पास चांदी गिलास नहीं है तो चांदी का कोई सा भी छोटा सा खंड अपने पानी के बर्तन में डाल दीजिए, जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हैं उसमें डाल दीजिए और फिर उससे आप जल पीजिए। फ़ायदा दोनों बराबर ही करते हैं, और उससे आपको क्या कि मेंटली आपको स्थिरता मिलेगी, शांति मिलेगी, और आपको लगेगा कि हाँ, जो ओवर थिंकिंग है इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरी रेमेडीज़ की, तो मैं कहूँगा केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। केसर के तिलक को लगाने से आपका गुरु भी अच्छा होता है और आपका चंद्रमा भी अच्छा होता है। और पूर्णिमा को रात में जब चंद्रमा फुल मून में होता है तो तकरीबन 24 मिनट तक आप कोशिश कीजिए कि आप चंद्रमा के एनर्जी को अपने अंदर इनहेल करने की कोशिश कीजिए, मतलब उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो लाइट होती है, जो उनका रिफ्लेक्शन होता है, जो उनकी रोशनी होती है, उस पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा से तो उसमें आप बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब सर अगर किसी के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा है, उसको शांत रखने के लिए क्या किया जाए? अग्रेशन ज़्यादा है तो एक तो मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट मिलता है आज के समय में। योग जरूर करना चाहिए, जिम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके जो एनर्जीज है वो बढ़ रही हैं। एनर्जी बढ़ेंगी, आप उस हिसाब से काम करने लगोगे। दूसरा जो एक बहुत अच्छा काम अगर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, तो मंगल के कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अच्छा। मंगल राशि है, मंगल है होता है, तो मंगल के कवच का अगर आप पाठ करें तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा शीलता मिलती है। और भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करवाना चाहिए। और ये अभिषेक कब करवाना है? त्रयोदशी को शाम में आप करिए। अच्छा। करवाना नहीं है, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है, आप हाँ। खुद से जादू कर सकते हैं। ओके। अपने शिवलिंग घर पे जाके। हाँ, आपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाला, पंचामृत बना,
जाके आपने शीलिंग पे चढ़ाया और उसके बाद आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, अगर कोई नेम फेम चाहता है तो कोई उपाय उसके लिए? 100% उपाय है, क्यों नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ कहा गया है कि रास्ते में जो आते हैं परेशानियां हैं तो उसका हल है। तो हल में तो सबसे पहले जो है उपाय का ही नाम लिया जाता है कि क्या उपाय है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप नेम फेम कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर्वस्व में आपकी विजयी हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसकी वजह से आपको नेम फेम एवरीथिंग मिल सकता है। अगर आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से मायने रखना चाहते हैं या उसके अंदर तहत आप कुछ कमाना चाहते हैं तो आप शुक्र की उपासना कीजिए। शुक्र से संबंधित यानी आप जब नहाने जाएं तो थोड़ा सा दही अपने स्नान वाले जल में मिला लीजिए। आप जब नहा वहा के तैयार हो जाए तो थोड़ा सा इत्र अपने इस वाले पर्वत पे लगाइएगा और इसको रब कर लीजिएगा और एक हाथ से दाएं हाथ से अपने कान के पीछे लगा दीजिएगा। अच्छा। तो इससे भी आपको बहुत सारे शुक्र प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में शुक्र का बहुत विशेष आधारशीलता मिलती है। तो वहाँ पे आपको सिनेम फेम इत्यादि में मिल जाएगा, बहुत प्रभाव मिल जाएगा। ओके, और नॉर्मली सब हेल्थ को जो अपने फिट रखना चाहे तो? एक तो मैं कहूँगा कि महामृत्युंजय मंत्र को श्रवण करें, लेकिन सिर्फ अपने कानों में, ऐसा नहीं है कि आपने बजा के घर में छोड़ दिया है, सिर्फ अपने कानों में सुने। और अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ें, आप उस पर जो है चाप करें। ये भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक है हनुमान बाहुक स्तोत्र है, हनुमान जी का स्तोत्र है, आप इसका नित्य प्रतिदिन श्रवण कीजिए, केवल सुनिए केवल, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर ऐसा होता है कि घर प्रवृत्ति में हम बहुत आगे बढ़ते तो लोगों की नज़र इत्यादि हम में लग जाती है, लोगों के नज़र हम पे पड़ने लग जाते हैं, तो उसमें आप विशेष क्या अनुरूपण भी कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जो प्रयोगात्मकता में ले सकते हैं। तो भैरव का एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों ह्रीं ह हन हन दह दह पच पच गृहाणम गृहाणम मारे मारे मर्दे मर्दे महाभैरव भैरव रूपेण धूने धूने कंपे कंपे विघ्नेश्वर क्षोभे क्षोभे कतु कतु मोहे मोहे हुम फट स्वाहा ओम भैरवाय नमः। आप इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिविटी की तरफ दिखेगी। ओके, तो सर हमने राशियों की बात कर ली, रेमेडीज की बात कर ली, 2026 का साल कैसा होने वाला है लोगों के लिए हमने ये जान लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और आपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। कोई लास्ट चीज़ जो अगर आप ऑडियंस से कहना चाहें? देखिए, अभी के समय में अगर मैं अपने जो भी मेरे वर्ग में जुड़े हैं, अगर छोटे हैं तो बड़े हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँ कि आप ईमानदार रहिए आज के समय में। आप जितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में तरक्की निश्चित तौर पर आपको मिलता ही रहेगा। ईमानदार अर्थात अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, आप अपने माता-पिता के प्रति ईमानदार रहिए, आप अगर किसी पार्टनर के साथ हो उसके प्रति आप ईमानदार रहिए। इन सब चीज़ों के साथ आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलता चला जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आप अंकित जी को सुन रहे थे जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने बताया कि 2026 का साल आपके लिए कैसा होने वाला है। हम फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।